हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आप लोग को क्लास 10 का एनसीईआरटी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के टोटल फॉर्मूले बताए थे। जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख लेंगे, ठीक ना। वो भी अगर वीडियो देख लिए तो आपको एग्ज़ाम में करीब 10 से 15 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। वो फॉर्मूला देख लिए होंगे तो ये आपको चैप्टर में बनने में आसानी होगा। कुछ उसमें पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट से ये चैप्टर को आपका बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक ना। तो आप देखिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर है आपका 8.1 त्रिकोणमिति परिचय। तो इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में हमने पहला चैप्टर में पहला वीडियो में बता दिया था। तो इसमें देखना है क्या, भुजा के बारे में। किसके बारे में देखना है हमको? भुजा के बारे में, ठीक ना। तो इसको बनाने से पहले 2 पॉइंट को ध्यान रखना है कि इसमें पहचान कैसे रहेंगे कि कौन सा कर्ण लंब है, कौन आधार है, सबको पहचानेंगे कैसे। जैसे हम इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति तो एक त्रिभुज, स्पेशल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होती है, लंब कौन होती है, आधार कौन होती है, बच्चा फंस जाती है, ठीक ना। तो हम पहले उस पर पकड़ बनाएंगे, कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। कर्ण और लंब पकड़ लिए तो आधार अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक ना। तो पहले कर्ण और क्या करना है, आधार लंब को पकड़ना है। तो ये देखिए, ये तो स्पेशल आपका कर्ण रहेगा, जो हमेशा रहेगा, जो उसको तो कर्ण कहेंगे। ये जो लंबी भुजा है 90 के सामने वाला कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट और रहेगा कि ये कर्ण का बारे में लिखे तो लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कर्ण किसको कहते हैं। तो कर्ण किसको कहेंगे, तो 90 डिग्री यानी कि समकोण के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कर्ण के बारे में चर्चा हुआ। अब एक बात याद रखना कि लंब क्या है। लंब क्या है तो यहाँ पर देखना, अगर इस कोण की चर्चा है, इसका नाम देते हैं ABC। अगर कोण A की चर्चा है, यानी कि कोण A के बारे में, जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ है ना कि ABC में कोण B समकोण है, B समकोण है, इससे चलते हैं तो AB बराबर 24, BC बराबर इतना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइन A, जैसे है ना साइन A cos A, क्या लिखा हुआ है, साइन A cos A। यानी कि अगर कोण A का चर्चा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। अब इसमें देखो क्या हो गया, बदल गया, CC, यानी कि कौन C के बारे में है, यानी कि इसके बारे में चर्चा है। तो जब इसके बारे में चर्चा होगा, यानी कि जो कोण का चर्चा होगा वो सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब, ठीक ना। तो इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि लंब कौन है। लंब कौन है, तो लंब कौन है, तो जिस कोण की चर्चा है, जिस कोण की चर्चा है उसे लंब कहते हैं, उसे लंब कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पर वैल्यूएबल होगा, यानी कि जिसका यहाँ पर मान होगा, यानी कि जिसको हम बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर A है, तो यहाँ पर A के सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इस पॉइंट 2 पॉइंट को समझ गए होंगे कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, और बच गया जो आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये क्या होता, यहाँ पर ये लंब हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये लंब हुआ, तो इधर वाला आधार हो जाएगा। अब ये लंब हुआ तो इधर वाला आधार हो जाएगा, यानी कि इस लंब के बारे में है तो इधर आधार हो जाएगा। अगर ये लंब है भी तो इधर वाला क्या हो जाएगा, आधार। अगर ये लंब है तो इधर वाला आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा मिटाते हैं और हम इसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब फिगर भी यही है, क्वेश्चन भी यही आपका यही है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, हम 8.1 में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। फिगर में कोण B समकोण हो गया और AB बराबर 24, यानी कि ये कितना हो गया आपका, 24 हो गया। BC बराबर 7, ये कितना हो गया,
7 हो गया। तो निम्नलिखित का मान, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका मान दिया हुआ दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम करना क्या है यहाँ पर, तो इस फिगर में आपको पहले क्या करिए, आपका तीनों भुजाओं को निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम पहला प्रोसेस है कि तीनों भुजा को निकालने का प्रोसेस, पहला क्या है, तीनों भुजा को निकालने का। आप अगर एग्जाम में आएगा तो ये स्टेप चलिएगा, पहले लिख दीजिएगा जो जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्या, कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। घट कौन रहा है बब्बू, AC। तो घट रहा है AC, तो हम इसको बताए थे पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अगर नहीं है तो स्पेशल पाइथागोरस प्रमेय की वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज हो, यानी कोई त्रिभुज समकोण हो, तो लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम कर्ण ही निकालने बोल रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, यानी कि लिख देंगे, अगर याद नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका लंब के स्क्वायर, लंब क्या दिया हुआ आपका 24 के स्क्वायर, सॉरी लिख देते फॉर्मूला, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब के स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा आधार के स्क्वायर, ये फॉर्मूला होती है। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से कर्ण दिया हुआ है AC, लंब कितना दिया हुआ है आपका, लंब दिया हुआ है AB, तो AB के स्क्वायर, और प्लस में आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है कितना BC, तो BC के स्क्वायर। तो बताइएगा AB कितना दिया हुआ है 24, 24 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49, दोनों का हल करेंगे कितना होगा 625, 625 किसका वर्गमूल है ना 915, 7 11 12, तो ये किसका है 25 का है। यानी कि AC तुम्हारा कितना निकल गया 25, ये वैल्यू कितना हो गया आपका 25। अब यहाँ से निकालेंगे A, साइन A और cos C, और फिर निकालना पड़ेगा आपको क्या, साइन A cos A, साइन C cos C निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इतना लिख लिए, हटेगा नहीं, तो चलिए इसके नीचे ही लिखते हैं, हटा देते हैं, अगला हम क्वेश्चन वहां लिख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ से आगे लिखते हैं, पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है निकालने के लिए क्या, कि साइन A cos A, क्या बोल रहा है साइन A cos A, तो साइन A निकालिए और cos A निकालिए, ठीक ना, फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट में बोल रहा है क्या, कि साइन C निकालिए और cos C निकालिए, साइन C निकालिए और cos C निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साइन A cos A निकालना है, साइन C cos C निकालना है, ठीक है। तो A के लिए A से चलेंगे, C के लिए C से चलेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसी फिगर को हम बनाना चाहेंगे तो आपका A का फिगर वही रहेगा, आपका A के लिए फिगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A B C, तो ये हो जाएगा 25, ये दिया 24, ये दिया हुआ है 7, है ना। तो A के लिए चलेंगे तो यहाँ इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये लंब कौन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लंब और ये होगा कर्ण, और जो बच गया वो आधार हो गया, ठीक ना। तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या, आप याद होगा, याद कर लीजिए, नहीं याद है तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या होता है कर्ण। और इसको और लिखना चाहते हैं तो P बटा में H। तो यहाँ से लंब कौन हो गया 7 हो गया, तो यहाँ से 7 और कर्ण कौन हो गया 25, तो 7 बटा में 25, इसका आंसर हो गया। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, और शॉर्ट में लिखेंगे तो B बाई में H, तो यहाँ आधारहीन हो गया 24, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 24 बटा में 25, ठीक है। अगर इससे चलते हैं साइन से, तो साइन C के लिए अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर आप बना लीजिए C के लिए, तो क्या हो जाएगा फिगर, ये हो जाएगा A B C, ये 25, ये हो जाएगा 24, ये रहेगा 7, सब सेम रहेगा
नंबर इधर उधर नहीं पलटेगा, नंबर वही रहेगा, सिर्फ आपको एंगल को चेंज करना है। तो लंब और आधार चेंज होगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। सब हो गया। तो साइन का फॉर्मूला पी बाई एच रखते हैं, क्योंकि लंब बटा कर्ण आपको याद है। तो पी बाई एच, तो यहाँ से पी कौन हो गया 24, तो 24 बटा में कर्ण 25, कर्ण 25 है। फिर यहाँ से कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी कितना है, बी यहाँ से आपका ये आ गया 7 और बटा में एच 25, 7 बटा 25 आ गया ना। तो बस ये आपको दिमाग में यहीं पर फिगर याद रखना है कि जब इसके बाद चर्चा होगा तो ये लंब हो जाएगा, इसका चर्चा होगा तो लंब ये हो जाएगा। तो लंब और आधार क्या होती है, यहाँ पर याद रखना कि लंब और आधार चेंज होती है, लंब और आधार चेंज होती है, चेंज होती है, लेकिन कर्ण चेंज कभी नहीं होगा। लंब और आधार चेंज होगा लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया, ठीक ना। तो हम वीडियो रोक के प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं, क्योंकि आपका तो यहाँ मिटा दी है। तो चलिए एक हो गया, हम 2 बताते हैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ये खाली मान रख के वैल्यू को घटा देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकृति 8.13, आकृति ये दिया हुआ बुक में, tan p माइनस में cot r। तो यहाँ पर देखो एंगल अलग अलग है, p अलग है, r अलग है। तो एक बार p से चलेंगे, एक बार r से चलेंगे, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका PQ 12, PR 13। पहला प्रोसेस है कि जो दिया हुआ उसको लिखिए, और जो नहीं तीसरा वैल्यू निकला है उसको निकालिए। पहला प्रोसेस यही है कि ये सबसे पहले तीनों वैल्यू को आपको निकालना है, नहीं रहे तो कैसे भी आपको निकालना है, ठीक है ना। पहला प्रोसेस है, तो ये निकाल लिए। अब यहाँ से एक वैल्यू नहीं निकला हुआ है, तो यहाँ चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना पड़ेगा किसको, क्यू आर को। तो ये देखिए ऐसे तो आधार है, जब डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो समझिएगा क्या आधार। तो आधार बराबर क्या जाएगा फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ से आधार निकलेगा तो अब रूट इधर चल जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर कौन होगा, ये 13 के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर में माइनस में, यानी कि पी आर के स्क्वायर माइनस में आपका क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर दिया हुआ 13, 13 के स्क्वायर माइनस में 12 के स्क्वायर, है ना। तो 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169, 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144, घट गया तो कितना हो जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का। तो क्यू आर कितना हो गया आपका 5 हो गया, क्यू आर कितना हो गया 5 हो गया। अगर फॉर्मूला इसका नहीं आता तो लिख देते हैं यहाँ पर कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर, ठीक ना। इससे आपको याद हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बोल रहे हैं निकाले, tan p माइनस में cot r। क्या बोल रहा है वैल्यू निकाले, tan p माइनस में cot r। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए आपका tan p, क्या निकालना है आपका tan p माइनस में cot r का वैल्यू निकालना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से साइड में लिख देते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई में b, और cot का फॉर्मूला इसका उल्टा कर देना है। हम बताए थे उस दिन भी कि p बटा में b, यानी कि tan का उल्टा क्या है cot, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, ठीक ना। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिएगा cot p क्या निकालना है, यहाँ से सॉरी tan p निकालना है। तो tan p का वैल्यू क्या आ जाएगा p बाई b। तो अब देखिएगा p है तो p ये है ना, तो इसके सामने लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब कौन हो गया क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 बाई में b कौन हो जाएगा 12, तो बटा 12 माइनस में cot r। अब r देखिए r कहाँ है, ये है r, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब कौन हो गया 12। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b। तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी कि 7 कौन 5 दिया हुआ है ना, 5 निकाले वैल्यू 5 और बटा में 12। अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, कितना हो गया बाबू 0, वैल्यू कितना हो गया 0। तो ये इस तरह से आपको मान निकालिएगा। तो पहले पकड़ना है आपको लंब और आधार कौन होगा। तो जो कोण दिया हो तो उसके सामने वाला को बोलते हैं लंब, और बाकी जो शेष बच गया, क्योंकि ये जो कर्ण होगा वो फिक्स रहेगा, लंबा है तो कर्ण होगा, समकोण उसके सामने तो कर्ण होगा, वो फिक्स होगा, वो चेंज कभी नहीं होगा। चेंज कौन होगा, तो लंब और आधार चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा थर्ड में आपको, थर्ड में लिख चलता हूँ। थर्ड में क्या है आपका
पढ़िए क्वेश्चन को, पहला प्रोसेस है क्वेश्चन को साफ से पढ़िए, साफ और सुथरा से। तो साइन ए बराबर दिया हो 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो ये देखिए, आप अगर चाहें तो इसको वीवीआई कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछ देती है, ठीक ना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि साइन ए बराबर में 3/4, ठीक ना, 3/4। अब यहाँ पर भुजा दे रहा था तो अब ऐसे दे दिया, तो ये तो समझो तो भुजा ही है, ये क्या है आपका भुजा ही दिया हुआ है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई में एच, तो पी है 3, एच है 4, ये समझो तो एक तरह से भुजा ही है। तो घट कौन रहा है, पी और एच, घट रहा है बी, तो बी का फॉर्मूला होता है, हमारे देखो ऊपर लिखे हैं कर्ण के स्क्वायर, कर्ण क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर, और माइनस में आधार क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। अब बताइएगा एच कितना है बाबू, 4 है, तो 4 के स्क्वायर, पी कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस में 9, 16 में 9 गया तो √7, और √7 किसी का वर्गमूल है ही नहीं है, तो वर्गमूल वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कॉस ए, है ना, कॉस ए। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख देता, छूट गया, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से, ये भी पाइथागोरस का ही रूल है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, ये लिख लेना। कॉस ए निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई में एच होता है ना, और यहाँ से tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में बी होता है, खाली अब वैल्यू रख देना है। तो cos का फॉर्मूला b बाई एच, तो b कितना है बाबू, तो b है √7, तो √7, और y में h कितना है 4 है, तो 7 √7 y में 4। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b, तो p कितना है यहाँ से, p 3 है, तो 3 और बटा में b कितना है, तो b है आपका, b कितना आपका निकालना है, b निकाले हैं ना, √7 निकालना है, तो √7, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कोई दिक्कत है ना। तो हम वीडियो को ही अंत करते हैं, आगे हम अगला पार्ट में लेकर चलते हैं इसका आगे, ठीक ना। थैंक यू।